अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मानो कि किस स्टडी सेंटर पे बीएड की कितनी सीटें हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटों का हिस्सा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हैदराबाद है हेड क्वार्टर, वहाँ कुल सीट 125 है। वहीं दरभंगा में भी 125, भोपाल में 125, आसनसोल में 125। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चारों सेंटर मिला करके टोटल सीटें जो हो जाती है वो हो जाती है 500। तो 500 सीट हो गए। उसके बाद फिर जो सेंटर है श्रीनगर में है 63, आप देख रहे हैं। संभल जो यूपी में है उसमें है 63। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है उसमें है 63। बीदर जो कर्नाटक में है उसमें है 63। नूह हरियाणा में है उसमें है 63। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 सेंटर पे 63, मतलब 6 पंचे 30 और 3 पंचे 15, मतलब ये हो गया 315। तो बीएड की कुल सीटें इस तरह से हमें मिल गई, ये टोटल मिल करके 815। तो इस तरह से बीएड में मानो कि बीएड में हर साल जो 9 सेंटर्स हैं स्टडी सेंटर, इस टोटल 9 स्टडी सेंटर को लेकर के कुल सीट 815 हो रही है। तो इन 815 सीटों में किस सब्जेक्ट का कितना कितना हिस्सा है, पहले मैं उन चीज़ों को देख लेता हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना कितना हिस्सा पड़ता है। तो हम जानते हैं कि मानो का जो बीएड है उसमें कुल 5 सब्जेक्ट्स हैं। मैथ देख रहे हैं, फिज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस और उर्दू। तो इन 5 सब्जेक्ट्स से यहाँ बीएड कराए जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैथ में है 20% सीट रिज़र्व, फिज़िकल साइंस में 15%। फिज़िकल कुल जो 815 सीटें हैं उसमें से 20% मैथ की हो गई, 15% फिज़िकल साइंस की हो गई, 25% बायोलॉजिकल साइंस की हो गई, 30% सोशल साइंस की हो गई और 10% जो है वो उर्दू की हो गई। तो उर्दू में हम देख रहे हैं कि बहुत कम सीटें हैं। तो इस तरह से जैसे हमने देखा था कि हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल और आसनसोल में कुल 125 सीट है। तो उन 125 सीट में मैथ की सीट बन जाती है 25 सीट, फिज़िकल साइंस की बन जाती है 19 सीट और बायोलॉजिकल साइंस में बन जाती है 31 सीट, सोशल स्टडीज़ में बन जाती है 37 से 38 सीट और उर्दू में बन जाती है 12 से 13 सीट। तो इस तरह से 125 सीट जहाँ हैं वहाँ सब्जेक्ट वाइज इस तरह से सीट का बंटवारा है। और जहाँ 63 सीट है वहाँ मैथ की 13 हो जाती है, फिज़िकल साइंस की 9 से 10 हो जाती है, बायोलॉजिकल साइंस की 16, सोशल स्टडीज़ की 19 और उर्दू की 6। तो ये तो सीट्स का बंटवारा हो गया, जहाँ 63 है वहाँ और जहाँ 25 है वहाँ। अब यहाँ ये देखना है कि बाय द वे ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की कमी हो गई तो उस कमी को किसी भी सब्जेक्ट से, अदर सब्जेक्ट से पूरा किया जा सकता है। मतलब जो जहाँ 125 सीट है वहाँ तो एडमिशन 125 सीट पे ही होगा। बाय द वे मैथमेटिक्स में सीट्स है 25 और लड़के पहुँचे 20, तो वो जो 5 सीट है वो किसी अदर सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा लोड है उस सब्जेक्ट में हो सकता है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये फ़ायदा मिल जाता है स्टूडेंट्स को, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट का लोड होता है उसको कभी कभी फ़ायदा मिलता है। उसी तरह से जैसे SC ST की सीट्स है, वो अगर स्टूडेंट नहीं पहुंचा तो वो कन्वर्ट हो जाता है जनरल की सीट्स में। तो ये मालूम है एक फैसिलिटी है समझिए स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट को इस तरह से निराश नहीं किया जाता है, इस तरह से उदास नहीं किया जाता है कि सीट खाली रह जाए और आपको हम एडमिशन नहीं दें। यहाँ एडमिशन दिया जाता है अगर सब्जेक्ट या कैटेगरी के
लोग नहीं पहुंचते हैं तो अदर सब्जेक्ट और अदर कैटेगरी के लोगों से, स्टूडेंट से उस सीट को फिल किया जाता है, सीट को खाली नहीं रखा जाता है। तो आइए अब हम बारी बारी से कॉलेज वाइज, सब्जेक्ट वाइज सीट को देख लेते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले देखा कि मैथ में 20% सीट्स है और लगभग 25 सीट, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैथ में 20% और लगभग 25 सीट कहाँ, जहाँ 125 लोग, 125 सीटों का कोटा है। जैसे देखिए दरभंगा में, हैदराबाद में, भोपाल में और आसनसोल में 125 सीट है। तो यहाँ मैथ के लिए मिनिमम कितना सीट रिजर्व रहेगी? 25, 25, 25। और वहीं जहाँ 63 सीट है तो वहाँ मैथ के लिए 13, 13, 13, 13, 13। तो इस तरह से हमने देखा कि 165 सीट लगभग, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जैसे 164 हो सकता है, 163 हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। हाँ, अगर सब्जेक्ट में स्टूडेंट ही उतना क्वालिफाई नहीं करे तो ये सीट और भी कम घट सकती है और उसको अदर सब्जेक्ट से पूरा किया जा सकता है। लेकिन अभी जो डाटा है उसके हिसाब से 100 और 65, 165 सीट मैथ में अवेलेबल है। तो यकीनन मैथ में थोड़ा कम स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, तो जिसकी वजह से मैथ का स्कोर भी थोड़ा घटता है। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि 34-35 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स भी मैथ में दाखला ले लेते हैं। तो इस तरह से मैथ के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी की बात नहीं होती है। जो क्वालिफाई करते हैं, चांसेस होते हैं कि उसका एडमिशन हो जाता है। उसी तरह से अब हम देखते हैं फिज़िकल साइंस में। मैथ के बाद हम लोग फिज़िकल साइंस पे देखते हैं। फिज़िकल साइंस में जो रिजर्वेशन है सब्जेक्ट का वो है लगभग 15%। तो 15% के हिसाब से जो सीट बनता है फिज़िकल साइंस का, वो जहाँ 125 सीटें हैं वहाँ 19 सीट के आसपास इसका कोटा बनता है। और जहाँ 63 सीट है वहाँ 9 से 10 सीट, मान लिया अगर 10 सीट ही बना तो वैसे 9 सीट भी हो सकता है यहाँ, तो 10 पंचे 50 और 19 चौका, आप जानते हैं 19 चौका 96, तो 96 और 50 कुल लगभग जो टोटल होगा इसका लगभग 146, जो 145 मिनिमम अगर जाएगा तो 144 तो जाएगा ही, और मैक्सिमम जा सकता है। अगर मैथ में कम स्टूडेंट्स आए तो हो सकता है कि उसको कन्वर्ट कर दे किस में, फिज़िकल साइंस में, तो फिज़िकल साइंस की सीट इस तरह से और भी बढ़ सकती है। तो फिज़िकल साइंस में चूँकि बच्चे भी कुछ ज़्यादा होते हैं, बायोलॉजिकल मैथ के बनिस्बत फिज़िकल साइंस में बच्चे कुछ ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से, और यहाँ स्कोर भी करते हैं बच्चे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिज़िकल साइंस का जो स्कोर है थोड़ा सा हाई जाता है और मैथ की बनिस्बत थोड़ा सा हाई जाता है। और चांसेस रहते हैं कि 50 से ऊपर जो बच्चे ला रहे हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 45 से ऊपर वाले का भी एडमिशन हो जाता है। तो आप इसमें कोशिश करें कि आपका लगभग 50 से ऊपर स्कोर जाए और अच्छे कॉलेज, मतलब जो पॉपुलर कॉलेजेस है जैसे हेडक्वार्टर है, दरभंगा है, इन सब पे लोड ज़्यादा होता है। भोपाल पे भी लोड होता है, अब थोड़ा आसनसोल और यूपी में जो संभल है उस पर भी थोड़ा लोड आने लगा है। तो इन सबों में पाने के लिए आपको 50+ स्कोर, मतलब 55 को टच करना चाहिए, या 55 से ऊपर ही जाइए तो और बेहतर है। तो उस तरह की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिज़िकल साइंस का कोटा आप इस तरह से समझ गए हैं कि फ़िज़िकल साइंस को कभी कभी बेनिफिट भी मिल जाता है, किसका, मैथमेटिक्स में अगर बच्चे नहीं मिले तो वो फिज़िकल साइंस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर SC ST के बच्चे नहीं मिले तो उसका फ़ायदा जनरल को मिल जाता है। तो इस तरह से फ़िज़िकल साइंस का सभी सेंटर पे ये कोटा है। अब हम लोग देखते हैं
अगला जो है बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में कहीं ना कहीं फ़िज़िकल साइंस से कुछ ज़्यादा लोड होता है, और बायोलॉजिकल साइंस में लड़कियों की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाती है। ख़ास तौर से कुछ लड़के भी इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस से जो बच्चे होते हैं उसकी भीड़ यकीनन कुछ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ स्कोर जो है फ़िज़िकल साइंस से भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। तो हम इसे देखते हैं कि इसका क्या हिस्सा बनता है सभी कॉलेजों में बायोलॉजिकल साइंस का। तो आइए देखें तो बायोलॉजिकल साइंस का जो रिज़र्वेशन है वो 25% है टोटल कोटा में से। तो 25% होने की वजह से ये जो 4 कॉलेजेस हैं, हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल और आसनसोल में बायोलॉजिकल साइंस की सीट्स लगभग 31 के आसपास आ जाती है। कितना? 31। तो ये हो जाता है 3 चौका 12, 124 सीटें। और जहाँ 63 सीटें हैं वहाँ इसकी हिस्सेदारी बनती है 16। तो 16 पंचे 80 और 3 चौका 12, 124। टोटल सीटें जो हो गई लगभग 80 और 124। तो 124 मतलब हो गया 204। तो अगर कहीं थोड़ा आगे पीछे भी हुआ, जैसे हो सकता है कि 25% में हमने 31 लिया, हो सकता है 30 ही को ले और 16 की जगह 15 ही ले। तो इस तरह से करके सीट मिनिमम जो जाएगा लगभग 200 के आसपास वो सीट जाती है। और हमको नहीं लगता है कि बायोलॉजिकल साइंस में बहुत ज़्यादा किसी सब्जेक्ट्स में एब्सेंट रहने की वजह से या उस सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं करने की वजह से बायोलॉजिकल साइंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हो। फिज़िकल साइंस को तो कुछ मिलता है, बायोलॉजिकल साइंस को थोड़ा कम मिलता है। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस का परसेंट ही बहुत है, 25% सीट इसकी रिज़र्व है। तो इसलिए बायोलॉजिकल साइंस में जो होती है भीड़ होने के बावजूद स्कोर ऑलमोस्ट फिज़िकल साइंस के बराबर ही होता है। तो इस तरह से हमने देखा है। यहाँ भी आप 50 प्लस 55 प्लस, अगर 50 प्लस ले आते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन अगर 55 प्लस लाते हैं तो उम्मीद रहता है कि कुछ अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाए। तो ये आप देख चुके हैं कि जहाँ भी 125 सीट है वहाँ 30 से 31 सीट आपको बायोलॉजिकल साइंस की हो सकती है, और 15 से 16 सीट, जहाँ 63 सीट है वहाँ 15 से 16 सीट हो सकती है। तो इस तरह से बायोलॉजिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपको 50 या उससे ऊपर लाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें भी 45% वालों को भी थर्ड लिस्ट तक आते आते चांसेस मिल जाते हैं। लेकिन जब अच्छे मतलब अपना मनपसंद कॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो आपको 55 प्लस से ऊपर ही जाना होगा। तो चलिए अब अगला सब्जेक्ट जो आता है वो आता है सोशल स्टडीज़ का। सोशल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास बच्चे सोशल स्टडीज़ में अपेयर होते हैं, और इसमें मोस्टली बच्चे जो होते हैं किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करते होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का बेस बहुत मजबूत होता है। बस उर्दू की वजह से यहाँ चूँकि उर्दू टर्मिनोलॉजी या उर्दू लैंग्वेज कमी की वजह से स्कोर में थोड़ा फ़र्क आता है। नहीं तो इसका स्कोर जो है 80 प्लस जाना चाहिए। लेकिन उर्दू जो एक ज़बान है, उर्दू ज़बान में क्वेश्चन होने की वजह से स्कोर में थोड़ी कमी आती है। और सोशल स्टडीज़ में जो बच्चे हिंदी या इंग्लिश क्वेश्चन को फेस करेंगे तो उसे 80% मार्क्स आ सकता है। उन बच्चों का मार्क्स सोशल स्टडीज़ में उर्दू ज़बान की वजह से थोड़ा घटता है, और सोशल स्टडीज़ में भी स्कोर जो है 60 प्लस तक आ जाता है। तो आइए सोशल स्टडीज़ का कोटा देखते हैं कि वो कैसे कहाँ कितना बनता है। तो सोशल स्टडीज़ में हमने देखा कि सोशल स्टडीज़ का कोटा जो है वो सबसे ज़्यादा है, 30% है। लेकिन 30% होने के बावजूद यहाँ स्कोर बहुत ज़्यादा जाता है। उसकी ये वजह है कि यहाँ कॉम्पिटिटिव बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, और सोशल स्टडीज़ में एडमिशन के लिए जनरल के बच्चों को तो 60 से ऊपर जाना ही पड़ता है, चाहे आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो। उससे कम पे आप गुड लक है तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। जनरल होने की वजह से
बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में हमने एक वीडियो में डाल चुके हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जब 125 सीटें हैं तो 38 सीटों का हिस्सा पड़ता है। ये सीट 37 भी हो सकती है, और श्रीनगर में या जहाँ 63 सीटें हैं वहाँ 19 हिस्सा पड़ रहा है, या 18 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम जो है सोशल स्टडीज़ में 152 प्लस 95, मतलब जहाँ 125 है वो सब मिला करके 152, और जहाँ 63 सीटें हैं वहाँ टोटल मिला करके 95। इस तरह से 247 सीट सोशल स्टडीज़ में मिलती है। लेकिन दरभंगा, हैदराबाद, भोपाल, आसनसोल में 38 सीटों का कोटा होता है, जो 37 भी हो सकता है। तो मिनिमम जो सीट्स हो सकती है सोशल स्टडीज़ की वो कम से कम 240 तो रहेगी ही। तो इस 240 पे आपको फ़ाइट करने के लिए अगर जनरल के हैं तो 60 से ऊपर आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, अन्यथा या फिर कह दे अदरवाइज़ आपका एडमिशन थोड़ा मुश्किल है। बाकी अदर जो भी कैटेगरीज़ है उसके लिए हमने एक वीडियो डाल चुके हैं। अब आ जाता है उर्दू की बारी। उर्दू का जो रिज़र्वेशन है, उर्दू सब्जेक्ट के लिए जो रिज़र्व सीट है वो है 10%। हालांकि उर्दू पे भी लोड बहुत ज़्यादा होता है, चूँकि मदरसे के बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा अपेयर होते हैं उर्दू लैंग्वेज होने की वजह से, और उनको एक ख्वाहिश होती है कि मेरा एडमिशन उर्दू में हो जाए। चूँकि मदरसों के बच्चों के लिए अगर वो कहीं सेट नहीं हुए तो सबसे अच्छा ऑप्शन उसे उर्दू सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए मिलता है। तो उर्दू पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, इसलिए इसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि कब कितना मार्क्स जा सकता है। और हर सेंटर पे सीट भी इसकी कम होती है, कहीं 6 है तो कहीं 12 से 13 है। तो आइए उर्दू पे के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उर्दू में जो कुल सीट्स है इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ 125 सीट है वहाँ 12 सीट या मैक्सिमम 13 सीट आपको मिल सकती है। तो 13 सीट के हिसाब से भी आप देखते हैं तो 13 चौका 52 सीट यहाँ पे बनती है, और 6 पंचे 30 सीट यहाँ बनती है। तो टोटल सीट जो होती है वो मैक्सिमम 82 जा सकती है, मिनिमम 78 जा सकती है। तो इस तरह से उर्दू में 82 से 78 सीटें हैं, और इस सब्जेक्ट पे लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से, चूँकि मदरसे के बच्चे जो होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उसका उर्दू में एडमिशन हो सके, और उसकी लैंग्वेज भी उर्दू होती है, लिहाजा उर्दू में मार्क्स जो है कुछ ज़्यादा आता है। इसलिए उर्दू एक मतलब कह सकते हैं कि मानो बीएड के लिए एक टफ़ टास्क हो सकता है। उर्दू में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, चाहे किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो, क्योंकि मदरसा के बच्चे होते हैं उसके लाइफ का सवाल होता है, और जनरल भी जो बच्चे होते हैं उर्दू के, उसे और कहीं अपना लाइफ सेटल होता हुआ दिखता नहीं है, तो वो इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और एक अच्छा स्कोर टारगेट करते हैं। उसके लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, चूँकि वो ऑलरेडी उर्दू से होते हैं और वो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं। तो जिसकी वजह से उर्दू में काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि टफ़ टास्क है। इसमें 65 प्लस हमारे में से जाना चाहिए, तब आपका एडमिशन होगा। बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए थोड़ा कम हो सकता है, 60 के आसपास। तो इस तरह से कॉलेज वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपने सीटों का बंटवारा देखा। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपको अपनी प्लानिंग करने का भी फ़ायदा मिलेगा कि हमें कहाँ एडमिशन लेना है, तो हमें किस तरह का मार्क्स लाना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि हैदराबाद, दरभंगा और इस दोनों पे काफ़ी लोड होता है। उसके बाद जो होता है भोपाल, आसनसोल और संभल पे होता है, फिर औरंगाबाद पे होता है। तो इस तरह से इन सेंटरों पर एडमिशन लेने के लिए आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी होगी, और उसी हिसाब से आपको पढ़ना भी होगा। तो ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगली वीडियो जानने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो नए देख रहे हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं। और मैं फिर से जो अगले साल बीएड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं हमेशा कुछ न कुछ आपको मदद करता रहूँगा। और सब्जेक्ट से हो, इस्तिलाह से हो, साइंस वाले बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर से इस्तिलाह का वीडियो, मतलब जो भी साइंटिफिक इस्तिलाह है उसका वीडियो बनाता रहूँगा, और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। बस आप डिटेल्स में देखें तो इंशाल्लाह 1 साल क्या कि 5 महीने 4 महीने अगर वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपका एडमिशन बिल्कुल आसान हो जाएगा, और आपको अपना मन पसंदीदा कॉलेज मिल सकता है। तो ठीक है, खुदा हाफिज़। आप लोगों को बकरीद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।